नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है मुख्यतः आज हमने स्ट्रक्चर का जो दूसरा वीडियो लाया है। हमने पहले वीडियो में मैंने बात की थी स्ट्रक्चर में कि क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रक्चर में डेफिनेशन दी जाती है, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसके एलिमेंट्स को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है या फर्स्ट की वैल्यू कैसे दी जाती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में की थी। तो उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो में आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और जाइए पिछले वीडियोस को देखिए। तो आज हम क्या बात करेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर, कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में। तो उन नए नए टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहले आता है नेस्टेड स्ट्रक्चर, दूसरा आता है पार्सिंग स्ट्रक्चर, फंक्शन, वैल्यू, आर्गुमेंट, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर, पासिंग स्ट्रक्चर, फंक्शन एज ए रेफरेंस। तो ये जो पांचों पॉइंट्स हैं, इन्हीं पांचों पॉइंट्स के बारे में आज हम जानेंगे और इन सारी चीज़ों का हम एक तरीके से इनको हम ध्यान देंगे। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की एरे होती है, ये काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। पासिंग वैल्यू स्ट्रक्चर ये भी हो गया, ये भी किसी आर्गुमेंट में किस तरह से वैल्यू को दिया जाता है उसमें मैं बताऊँगा। और फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बनाने में। तो फिलहाल हमारा मोटिव है सी प्रोग्राम को एकदम सिंपल तरीके से सीखना। और ये जो पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन एज ए रेफरेंस, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट माना जाता है। तो इन्हीं टॉपिक्स के बाद आगे हम फाइल हैंडलिंग और के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रोग्रामिंग विंडो के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले हम नेस्टेड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये यकीनन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो माउस की व्हील होती है उसको पकड़ के आपको रखना है, ठीक है। माउस की व्हील को आप पकड़ के रखिए। उसके बाद कंट्रोल, ये मैंने सेटिंग कर दी है कि जहाँ मेरा कर्सर रहेगा या जहाँ मेरा पॉइंटर रहेगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये वहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको कंट्रोल दबाना है, माउस की व्हील दबानी है, घुमानी है, ठीक है, ऐसे। तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या क्या है, मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका सिंटैक्स किस तरह से देखिए। अगर आपको क्या करना हुआ कि नेस्टेड स्ट्रक्चर जो होता है, जब हम पहले नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दे देते हैं, यानी अगर कोई स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो उसके अंदर हमने दूसरे स्ट्रक्चर की भी डेफिनेशन दे दी है, तो एक स्ट्रक्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर लिया, उसका पे स्ट्रक्चर नेम हमने कुछ भी ले लिया। अब इसके अंदर क्या किया मैंने कि जो है डेटा टाइप वेरिएबल, पहला वेरिएबल, दूसरा, यानी कि जहाँ तक हमें वेरिएबल लेना है वहाँ वेरिएबल ले लिया। अब हमने एक स्ट्रक्चर दूसरा लिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमने क्या ले लिया, टाइप वेरिएबल, उसका दूसरा वेरिएबल, अब इसका नेम वन का, यानी कि जो पहला वाला वेरिएबल है हमारा, ठीक है, जो ये वाला वेरिएबल था, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल का, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम वन का स्ट्रक्चर जो भी लिए, उसके बाद उसका वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यानी कि हमने जो भी पहला वाला हमारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर उसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी। तो अब हम प्रोग्राम को ठीक उसी तरह से समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने बनाया एक स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट के मार्क्स, ये तीनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है। हमने स्टूडेंट नाम का इसको डेफिनेशन दे दिया। अब इसको यहाँ पे हमने इसमें मेंबर डाले कि कितने एलिमेंट रहेंगे, कैरेक्टर रहेगा, इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा। तो मार्क्स जो होंगे वो फ्लोट में रहेंगे, उनकी जो रोल नंबर या आईडी हो गई वो इंटीजर में रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और कैरेक्टर में उनका नेम आ गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। स्टूडेंट S1 S2 S3, यानी कि 3 स्टूडेंट को हमने डेटा यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे इंट डमी ले लिया है मैंने यहाँ पे, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अगले वीडियो में बात करेंगे इसकी। तो मैंने क्या किया कि पहले का नेम प्रिंट करवा दिया, ठीक है, नेम पहले का प्रिंट करा, आईडी, इसके बाद स्टूडेंट। अब स्कैनफ फंक्शन द्वारा यूजर्स हमने ऑलरेडी उसका इनपुट भी ले लिया, ठीक है। पहले का S1 मैंने यहाँ पे लिया है, जो यानी कि ये S1 यानी पहले का नेम, पहले की आईडी और पहले के मार्क, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से डमी को कॉल किया, यानी कि ये सारे फॉर्म जो हैं वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकता है भाई नेम में, ठीक है। प्रिंटअप में भी वही सेम प्रोसीजर तीनों में किया है मैंने।
उसके बाद लास्ट में तीनों को ला के हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सबकी डिटेल तो मान लीजिए वैसे ही प्रिंट करवा दी है। यहाँ पे मैंने क्या कि पहले के मार्क्स सबको प्रिंट करवा दिया, दूसरे के तीसरे को, ठीक है। तो अभी चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यानी यहाँ पे आ गया कि पहले स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, ठीक है। सपोज दैट अंशुमन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी आईडी सपोज दैट इतना हो गया। इसके बाद अब उसके मार्क की बात करें तो मार्क सपोज दैट हमने उसको दे दिया 65 सॉरी, ठीक है। तो पहले का तो यहाँ पे क्लियर होगा। अब दूसरे का हमने दे दिया, देखो, ओ सॉरी, नाम दे दिया राहुल। उसके बाद इनकी आईडी मैंने जनरेट कर दी 4565। उसके बाद इनको मैंने दे दिया चलो 70 नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे वाले स्टूडेंट के पास। सपोज दैट ये हो गई सोनल, ठीक है। इनकी आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी, सॉरी सेम आईडी मैंने दे दी। अब ये 90 नंबर इनको मिला आउट ऑफ 100, ओके। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे सबकी जो है सबका क्या निकल के आ गया यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक है। एक तरीके से इनका फ्लोटिंग वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। सभी लोगों को यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, यानी कि ये उनका नाम है स्टूडेंट का, ठीक है। ये वाला परफॉर्मर उनका नाम हो गया, ये उनकी आईडी हो गया यानी कि रोल नंबर, और ये उनके मार्क्स आ गए जो कि फ्लोट में है। ये इंट में था और ये कैर में था। तो अब इसी के साथ हम थोड़ा अगले वाले पे बात करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आप सिंपली एक चीज़ जान लीजिए, जिस तरह से हमने अन्य डेटा टाइप की एरे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पॉइंटर में एरे ऑफ पॉइंटर पढ़ा था, तो उसमें जैसे उसकी एरे बनाते थे उसी प्रकार हम स्ट्रक्चर की भी एरे बना सकते हैं। यानी कि जिस तरह से अलग डेटा टाइप्स की हम एरे बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिया है स्ट्रक्चर नेम का। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है ताकि कंपाइलर इसको हमारा ना पड़े। ये होता है कमेंट, देखिए। एक तो ये होता है ये वाला कमेंट, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो अगर हमें कई लाइन को कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लोज भी किया, ठीक है। तो इसमें मैंने स्ट्रक्चर नेम लिया, उसके बाद डेटा टाइप वेरिएबल, डेटा टाइप यहाँ पे उसका नाम दूंगा, अब वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे डेटा टाइप लूँगा, यहाँ पे उसका वेरिएबल लूँगा, ठीक है। अभी जो यहाँ पे स्ट्रक्ट नेम स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, उसके बाद उसकी डायमेंशन दे दूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखिए प्रोग्राम में एड्रेस लिया, ठीक है, कहीं का एड्रेस है। तो कैरेक्टर सिटी होगी, उसका पिन कोड होगा यानी कि पोस्टल एरिया कोड। उसके बाद कैरेक्टर यानी कि फ़ोन नंबर होगा जो कि 14 मैंने दे दिया है। अमूमन होता तो नहीं है इंडिया में, अदर कंट्रीज में होता है। तो अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिया, ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो अब इसके अंतर्गत इसकी एरे हम कैसे बनाते हैं वो आप यहाँ पे आसानी से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको प्रिंट भी करवा दिया है, सॉरी इसको थोड़ा और छोटा कर दें, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या करवा दी, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की एड्रेस, एम्प्लॉय की सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस एम्प्लॉय का फिर से एड्रेस, पेन वगैरह सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उसकी ले ली। अब इस प्रोग्राम को सेव करके थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से हम एरे को सेव कर सकते हैं, ठीक है। या एरे को उसमें मेमोरी में ब्लॉक देते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें क्या लेना था, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में उसका नेम लेना था, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम सपोज दैट मान लो राघवेंद्र है, ठीक है। तो राघवेंद्र है। अब उसके बाद हमें क्या लेना था, उनका पिन लेना था। तो उनका पिन सपोज दैट 434543 है, ठीक है। उसके बाद उनका एड्रेस है सपोज दैट विल जौनपुर, सॉरी कि खाना पट्टी जौनपुर, ठीक है। पोस्टल एरिया कोड है 22 31 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उनका पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैंने गलती की कि मैंने इसमें फ़ोन नंबर नहीं डाला, अगर फ़ोन नंबर डालते तो भी वहाँ पे एरे की तरह वो सेव हो जाता। तो जो ये मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर लिया, यहाँ पे वो इंट को हम इंट हमें लेना था, ये था, सॉरी। तो मैंने चलो ले लिया, कोई बात नहीं।
तो इस तरीके से हमारा ये जो होता है एरे को हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं या उसकी एरे हम बना सकते हैं। अगर हम बता दें तो इसमें जो हमने एम्प्लॉय में उसका वो दिखा था, रुको दिखा रहे हैं हम आपको, ये अगर इसको हम 100 भी कर देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, यानी कि इसकी जो डायमेंशंस थी वो 100 हो सकती थी। तो ये होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं पासिंग स्ट्रक्चर फंक्शन एज ए वैल्यू आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये कैसे करना है हमें, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर का टेम्पलेट लिया, ठीक है, इसमें हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का बनवा लिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी आईडी, स्कोर। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके वैल्यू को क्या करना है, उसके डिटेल को क्या करना है, यानी कि डिटेल लेना है, उसके बाद डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट लिया है, उसके बाद स्टूडेंट की एरे हमने बनाई है, यानी कि 3 आई लिया है मैंने यहाँ पे इंट आई, जो है आई से इनिशियलाइज किया, उसके बाद फॉर लूप लगाया मैंने, फिर फॉर लूप से डिस्प्ले कराया, फिर रिटर्न किया है। उसके बाद सिंपली कुछ ऐसे ऐसे आगे करके मैंने सारे वही प्रिंट फंक्शन वगैरह चलाए हैं थोड़ा बहुत। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या क्या फिलअप करना है हमें। तो उसका नाम में फिल करना है, जैसे कि राहुल हो गया, ठीक है, राहुल हो गया। अभी लास्ट नेम देना है हमें, यादव हो गया, ठीक है। उसके बाद की आईडी मैंने सपोज 13-14 रख दी, ठीक है। अब इन्होंने 78% मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले सोना ले लिया, ठीक है। अब इनका नाम रख दिया सोनल साहू। उसके बाद फिर इनकी आईडी जो है मैंने 13-15 रख दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इनका स्कोर रख दिया, चलो भाई मान लो सोनल ने 90 नंबर गेन किया, ठीक है। उसके बाद मैं अनुज को ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनका लास्ट नेम है द्विवेदी, ठीक है, हो सकता है मैं द्विवेदी गलत लिखा हूँ। अब इनकी जो आईडी है भैया वो है 13-16, ठीक है। इन्होंने 98% गेन किया, ठीक है। तो इस तरह से सबकी डिटेल यहाँ पे आसानी से हमने प्रिंट करवा ली है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम में जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे हमें एक क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को जो वैल्यू को आर्गूमेंट के रूप में एक फंक्शन, यानी कि जो भी किसी भी स्ट्रक्चर में हम या किसी भी स्ट्रक्चर को हम आर्गूमेंट के रूप में एक फंक्शन को हम यहाँ पे भेज सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वही फंक्शन रिटर्निंग। खैर छोड़ो, फंक्शन रिटर्निंग भी वही सेम प्रोसीजर है। और पासिंग स्ट्रक्चर फंक्शन एज द रेफरेंस, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रेफरेंस में क्या क्या मैंने यहाँ पे, मैं आपको इसमें ज़्यादा को समझाऊंगा नहीं। इसमें होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से हम फंक्शन में सिंपल डेटा टाइप को एक फंक्शन को रेफरेंस के द्वारा हम भेजते हैं, उस प्रकार हम एक स्ट्रक्चर के फंक्शन को एक रेफरेंस द्वारा भी भेज सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने फंक्शन में क्या यूज़ किया था आपको दिखा दें। एड्रेस, str एड्रेस, ठीक है। तो स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर किया था यहाँ पे, या किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस भी। तो उसी प्रकार से हम इसमें भी इनकी वैल्यूज़ को भी अलग अलग कर सकते हैं। इनके वैल्यूज़ को हमने आर्गुमेंट के रूप में जो भेजा था, तो अब हम इसमें इसके फंक्शन को हम ऐसे डिस्टेंस एज ए यूज़र हम भेजेंगे, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, ठीक है। अब वैल्यू को कैसे भेजते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर में रेफरेंस ग्रुप में एक फंक्शन को कैसे भेजते हैं, यानी कि अगर हमें जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है, अब उसके रेफरेंस के रूप में हमें एक फंक्शन को भेजना हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाएंगे, उसमें जो भी ताम झाम होगा फलाना ढकामा करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट फंक्शन यूज़ किया, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी कि स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद इंट मैन यूज़ किया मैंने। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, आपको बता दूँ, रिकॉर्ड में मैंने उसकी आईडी 1 से स्टार्ट की, उसके बाद उसके str कॉपी के राजू नाम से। अब इसका रिकॉर्ड परसेंट यानी कि 86.5 है। अब मैंने एक फंक्शन जो रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने उसको रिटर्न किया 0। उसके बाद मैं सीधा इसको प्रिंट करवा दूंगा। उसको कॉल किया मैंने यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे कॉल करने के बाद मैंने इसको सारी चीज़ों को यहाँ पे
प्रिंट करवा दिया। अब चलिए आप देख लीजिए एक बार जो मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे उसकी ID 1 हो गया, उसका नाम राजू सेव हो गया, और इसका जो परसेंटेज था 86.500000 फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं ये सारे क्या डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी फंक्शन में किसी की वैल्यू को कैसे डालना है, कैसे क्या करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो स्ट्रक्चर का जो हमारा वीडियो था ये यहाँ पे सफल हुआ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे ऑनलाइन आके पूछ सकते हो, मैं उसे आप लोगों को बताने में कोई भी हिचक नहीं रखूँगा। तो मैं अभी जल्दी ही फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और लास्ट में मैं बता दूँ, ये फाइल हैंडलिंग सी प्रोग्रामिंग का ये लास्ट वीडियो होगा। तो फाइल हैंडलिंग को मैं अमूमन कम से कम 2 से 3 वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तो जय श्री राम, सलाम सभी लोगों को, धन्यवाद।